अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विट्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में, और इन दोनों की मैं प्रोज एंड कॉन्स बयान करूंगा। डिस्क ब्रेक के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और ड्रम ब्रेक से क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे यहाँ कुछ लोगों में जो मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है डिस्क ब्रेक के हवाले से, जो उससे काफ़ी खौफजदा होते हैं उसका नाम सुन के ही, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले मैं डिस्क ब्रेक के प्रोज यानी डिस्क ब्रेक की वो चीज़ें जो बेहतर हैं ड्रम ब्रेक से वो बयान करूँगा, और उसके बाद फिर मैं ड्रम ब्रेक की जो चीज़ें बेहतर हैं डिस्क ब्रेक से वो बयान करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ पहले डिस्क ब्रेक की जो बेहतर पॉइंट्स हैं, जो प्रोज हैं, जो कि चीज़ें बेहतर हैं ड्रम ब्रेक से, उससे शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो डिस्क ब्रेक की अच्छी बात है, वो ये कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ड्रम ब्रेक की बनस्बत। ड्रम ब्रेक ज़रा पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, डिस्क ब्रेक उससे लेटेस्ट है। यही वजह है कि आपको जितने भी आप महंगे और अच्छे बाइक्स की तरफ जाएंगे, बड़े बाइक्स की तरफ, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें डिस्क ब्रेक ही यूज़ होती हैं। और दूसरी बात यह है कि डिस्क ब्रेक जदीद होने की वजह से बेहतर परफॉर्म करती है, बल्कि बहुत बेहतर परफॉर्म करती है ड्रम ब्रेक की निस्बत, यानी उसकी ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है डिस्क ब्रेक की बनस्बत ड्रम ब्रेक्स की। उसके बाद डिस्क ब्रेक की अच्छी बात यह है कि उसमें हीट डिसिपेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है बनस्बत ड्रम ब्रेक्स के। हीट डिसिपेशन से मुराद यानी ब्रेक्स जब भी अप्लाई होती हैं उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ रगड़ खा रही होती है उसको। जिस तरह के डिस्क ब्रेक में पैड्स होते हैं, डिस्क पैड, वो डिस्क को प्रेस करते हैं और डिस्क जो है वो डायरेक्टली माउंट होता है व्हील के साथ, तो वो फिर उसको रोकती हैं। तो ये जो रगड़ लगती है, चाहे वो ड्रम ब्रेक में हो चाहे डिस्क में, उससे ज़ाहिर बात है कि हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट जो है उसको डिसिपेट होना होता है। तो ज़ाहिर है डिस्क ब्रेक बाहर लगी होती है तो उसको डायरेक्ट एयर लग रही होती है, तो वो डिसिपेशन उसकी हीट बासानी हो जाती है। जबकि ड्रम ब्रेक ज़रा अंदर होता है उसका मैकेनिज़्म, जो उसके ब्रेक शूज़ या ब्रेक पैड होते हैं वो अंदर होते हैं, तो उसकी हीट डिसिपेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाती। डिस्क ब्रेक का एक और फ़ायदा यह है कि उसकी जो डिस्क होती है, जब वो चल चल के अपनी लाइफ पूरी कर लेती है, वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आपको सिर्फ डिस्क चेंज करनी पड़ती है। यानी वो डिस्क उतार के आप मार्केट से नई डिस्क खरीदें और उसमें वो लगा दें, रिम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ड्रम ब्रेक में ऐसा होता है कि ड्रम ब्रेक के अंदर जो शू होता है उसने सीधा हब से अटैच, मतलब ब्रेक अप्लाई करनी होती है, और वो हब रिम से अटैच होता है। तो जब आपका हब ख़राब हो जाए तो आपको रिम चेंज, पूरे का पूरा रिम चेंज करना पड़ जाता है ड्रम ब्रेक की सूरत में, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपको मार्केट से सिर्फ हब मिल जाए और वो आप चेंज कर लें। तो मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आपको पूरा रिम चेंज करना पड़ जाता है। तो इस मामले में भी डिस्क फ़ायदा दे जाती है। डिस्क ब्रेक का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है, यानी आप जूँ चलाएँगे ये खुद ब खुद टाइट होती रहती हैं, एडजस्ट होती रहती हैं। जबकि ड्रम ब्रेक ये होता है कि जब आप उसको चलाते रहते हैं, उसका जो ब्रेक शू अंदर घिसता जाएगा, तो आपको जो बाहर वो नट होता है एडजस्टिंग, उससे आपको मैनुअली टाइट करना होता है, यानी उस ब्रेक शू को ब्रेक को एडजस्ट करते रहना होता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है डिस्क ब्रेक का कि आप बस जब तक डिस्क पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तक वो खुद ही एडजस्ट होते रहते हैं, आपको कोई टाइट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ड्रम ब्रेक में आपने इस बात का ख़ुद ख्याल रखना होता है। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है डिस्क ब्रेक का। अब बात कर लेते हैं ड्रम ब्रेक के प्रोस की, यानी ड्रम ब्रेक के फ़वाइद की, वो बातें जो ड्रम ब्रेक की बेहतर हैं डिस्क ब्रेक से। सबसे पहला फ़ायदा जो है ड्रम ब्रेक का, वो ये है डिस्क ब्रेक की निस्बत कि ड्रम ब्रेक का ख़र्चा कम है। यानी डिस्क ब्रेक में डिस्क और उसका पंप, कैलिपर और वो सारा जो आप उसका जितने भी पार्ट्स में यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स, वो अगर उन सब का देखें तो उसका ख़र्चा ज़्यादा है बनस्बत ड्रम ब्रेक के। इसके जो पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं वो सस्ते हैं। तो ये एक पहला फ़ायदा है इसका कि इसका ख़र्चा कम है, इसकी प्राइस कम है डिस्क ब्रेक की निस्बत। ड्रम ब्रेक का जो दूसरा फ़ायदा है डिस्क ब्रेक की निस्बत, वो ये है कि ड्रम ब्रेक का जो मैकेनिज़्म है वो सब हब के अंदर छुपा होता है, जबकि डिस्क ब्रेक जो होती है वो डिस्क और वो सारा जो मैकेनिज़्म है वो बाहर लगा होता है। जब कोई चीज़ बाहर से हिट करेगी व्हील को, तो ज़्यादा चांसेस है कि डिस्क डैमेज हो जाए, क्योंकि वो बाहर लगी हुई है। और डिस्क अगर डैमेज हो जाए, यानी उसको मामूली सा बेंड आ जाए उसमें, तो फिर डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, आवाज़ भी इसमें आने लग जाती है, यानी बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। तो जबकि ड्रम ब्रेक का ये होता है कि ये हब के अंदर इसका सारा मैकेनिज़्म छुपा होता है, तो इसको डैमेज होना इसके कम चांसेस होते हैं। तो ये थे दोनों टाइप्स के ब्रेक्स के प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन सी ब्रेक बेहतर है, तो डेफिनेटली डिस्क ब्रेक काफ़ी बेहतर है ड्रम ब्रेक की निस्बत। किसी भी किस्म की ब्रेक हो, हमारा मकसद होता है या हमें जो चीज़ डिमांड होती है वो होती है अच्छी ब्रेकिंग, स्पेशली इमरजेंसी केस में, या बाइक या गाड़ी जो है वो उतराई में उतर रही हो, उस पर लोड हो, तो हमें अच्छी ब्रेकिंग चाहिए होती है। और चाहे आप इमरजेंसी की बात कर लें, उतराई में उतर रहे हों, आपको अचानक अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, ज़रूरत पड़ जाए, गाड़ी को लोड, उसके ऊपर लोड है, तो इन सब सूरत हाल में जो है डिस्क ब्रेक अच्छा परफॉर्म करती है ड्रम ब्रेक से। और यही वजह है कि आप जितने भी प्रीमियम बाइक्स देख लें या प्रीमियम कार्स देख लें,
उसमें हमेशा डिस्क ब्रेक लगाई जाती है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है ड्रम ब्रेक की निस्बत, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। अब बात कर लेते हैं डिस्क ब्रेक के बारे में। जो हमारे यहाँ कुछ लोगों में मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि डिस्क ब्रेक बड़ी ख़तरनाक होती है, ये बंदे को गिरा देती है, इसके नुकसान है, फलाना ढिमकाना। तो उनसे मेरी एक सवाल है कि फिर क्या जितने भी प्रीमियम बाइक्स हैं, यानी जितने भी आप अच्छे बाइक्स ख़रीदें, जितने भी बड़े बाइक्स पे जाएँ, उसमें फिर डिस्क ब्रेक क्यों लगाई जाती है? मसला ये है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोगों में बाइक के स्पेशली स्मॉल कैटेगरीज़ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो 1 to 5 150 सीसी कैटेगरी तक जो ये गिला करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको ब्रेकिंग का सही कॉन्सेप्ट नहीं पता कि हमने अगली ब्रेक कितनी लगानी है, पिछली कितनी लगानी है, ब्रेक लगाने का सही तरीका क्या है। उनका मोस्टली आदत शुरू से बनी होती है कि बस पिछली ब्रेक पे एड़ी रख के फुल दबा देते हैं। तो और अगर उनको अगली ब्रेक दबाने को पड़ जाए तो वो भी फुल खींच देते हैं। तो हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। अगर आपको स्पोर्ट्स कार पकड़ा दी जाए और आप कहें कि यार उसके ऊपर आप एक्सीलेटर पे फुल पैर रख दें और वो एकदम चंद सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर/आवर पहुंच जाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप कहेंगे यार ये स्पोर्ट्स कार तो बहुत बकवास है, इससे तो बेहतर मैं हैरान है कि उसके ऊपर मैं एक्सीलेटर पाँव रखता हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती है। स्पोर्ट्स कार तो है ही बकवास चीज़, 2 नंबर चीज़ है। उसके ऊपर तो मैंने जो ही पैर रखा है वो एकदम स्पीड उसने बढ़ाई और मैं गिर गया हूँ। तो मसला ये होता है कि हर चीज़ जो होती है, जो टेक्नोलॉजी, जो ब्रेकिंग का मकसद ये होता है कि आपके व्हील को जल्द से जल्द रोकना। अब उसको किस तरीके से रोकना है, उसको भी ज़ाहिर है आपने फ़िज़िक्स के लॉ को मद्देनज़र रखते हुए, इस दुनिया जो है ना फ़िज़िक्स के लॉज पे चलती है, बल्कि साइंस के बहुत सारे जो लॉज हैं उस पर चलती है। तो आपने उस सब लॉज को फॉलो करते हुए ब्रेकिंग लगानी है तरीक़ाकार से, और वो सीखना पड़ता है। जिस तरह बाइक को आप प्रॉपर गियर दे के चलाते हैं, ये नहीं होता कि डायरेक्ट चौथे पे डाला और बस चला दिया। इस तरह ब्रेकिंग का भी तरीक़ाकार होता है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्रॉपर ब्रेकिंग किस तरह लगाई जाती है। और हमारे यहाँ लोगों के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है कुछ लोगों में, हो सकता है उससे वो दूर हो जाए, तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। अगर वीडियो आपको मालूमाती साबित हुई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केके विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।